नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसा फंडा चैनल पे। तो दोस्तों, हाल के वर्षों में लॉन्ग टर्म में अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। तो अब बात यहाँ पे है कि फ्लैट खरीदें या मकान खरीदें या प्लॉट खरीदें, हमारे लिए सबसे बेहतर विकल्प क्या है। तो अगर इंडियन रियल इस्टेट की बात की जाए या तो हाउसिंग रियल सेक्टर के अगर बात की जाए तो इसको हम दो हिस्से में बांट सकते हैं, फ्लैट या मकान या प्लाट। तो फ्लैट, मकान या प्लाट की अगर बात किया जाए तो हाल के वर्षों में किसी भी एसेट क्लास की तुलना में लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से मकान या फ्लैट खरीदना भी फ़ायदेमंद होता है और प्लॉट भी। तो आइए जानते हैं कि फ्लैट, मकान या प्लॉट में आपके लिए ज़्यादा बेहतर क्या है। तो अगर फ्लैट या मकान की बात की जाए, अब इसमें फ्लैट या मकान दोनों को मैं एक ही साथ लेके चल रहा हूँ, तो आप दोनों में से जो भी आपके लिए सूटेबल हो आप उसको ले सकते हैं। इसमें भी काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा और इसके लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। आप अगर खुद रहना चाहते हैं या फिर किराए पर दे के अच्छी आय कमाना चाहते हैं तो मकान या फ्लैट काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब अगर फ्लैट की बात की जाए तो फ्लैट पर आपको बैंक लोन भी आसानी से मिल जाता है और होम लोन लेकर फ्लैट या मकान खरीदने पर ब्याज जो आप देते हैं उसमें आपको 1.5 से 2 लाख रुपए का टैक्स भी मिल जाता है। उसमें टैक्स लाभ होता है, एक्चुअली आपको उतना कम टैक्स पे करना पड़ता है। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट होता है उस पर भी 1 लाख तक की छूट मिल जाती है। या तो जो NRI हैं, जो भारत से बाहर में रहते हैं, उनकी ली हुई प्रॉपर्टी के लिए भी इंडेक्सन लाभ मिल जाता है। सही लोकेशन पर और सही तरीके से मेंटेन किए गए फ्लैट पर सालाना 2% एप्रिसिएशन भी मिलता है। बाकी अगर आप जैसे कार वगैरह खरीदते हैं या बाकी चीज़ें खरीदते हैं तो उस पर हमें डिप्रिसिएशन देना पड़ता है, यानी कि हमारी जो कीमत है सामान की वो कम होती जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप फ्लैट या मकान लेते हैं तो इस पर आपको 2% एप्रिसिएशन मिलता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई फ्लैट या मकान की बात। अगर आप चाहते हैं फ्लैट या मकान लेना तो उसमें क्या आपको फ़ायदे मिल सकते हैं ब्याज वगैरह में, और फ्यूचर के लिए भी आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न उसमें मिल जाता है। लेकिन अगर वहीं प्लाट की बात की जाए तो जो भी हम लोग प्लाट खरीदें वहाँ पे पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हों, नगर निगम की तरफ से या जो भी वहाँ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैं उनकी तरफ से कोई उस प्लाट पे कोई खामी ना हो। और वहाँ पे साथ में हमें यह भी देखना चाहिए कि वहाँ पे पानी कैसा है और बिजली की कनेक्शन कैसी है, उसकी लागत वगैरह क्या लगते हैं अगर हम बिजली कनेक्शन लेते हैं, और प्लाट के आने जाने के लिए ट्रांजिट रोड कैसे हैं, वहाँ पे हम लोग रोड से कनेक्टेड हैं कि नहीं हैं। ये सब चीज़ें हमें प्लाट के लिए भी ध्यान देनी चाहिए। और साथ ही जो भी रिटर्न हमें मिलेगा प्लाट खरीदने के बाद में, अगर हम लोग कभी उसको सेल करते हैं तो उसमें हमें कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। या तो अगर हम खुद के लिए प्लाट लेकर उसमें एक मकान बनाना चाहते हैं तो वो सही रहेगा उसके लिए कि नहीं रहेगा। अगर आप प्लॉट को एक एज ए इन्वेस्टमेंट लेके चलना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा चीज़ है, तो आप उसको एज ए इन्वेस्टमेंट लेके भी चल सकते हैं। एक प्लाट खरीदिए, आप उसको थोड़ा सा रेट में जो भी है आगे चल के आप बेच भी सकते हैं, तो उसके लिए आपको तुरंत ही पैसे मिल जाते हैं और प्लाट का सौदा तुरंत ही हो जाता है। ये इसमें फ़ायदा रहता है प्लाट खरीदने में। तो प्लाट के लिए जो भी आपके रख रखाव करने की ज़रूरत होती है वो सब कम होती है, और इसका जो भी पैसा है, जो भी मुनाफा है, वो आपको अच्छा खासा मिलता है बिना किसी लागत के। तो लागत तो हमें सिर्फ प्लाट खरीदने के लिए ही लगानी है, बाकी उसमें और भी कोई मेंटेनेंस की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी चीज़ें हमें सीमेंट हो गया या ईंट वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें मंगानी पड़ती है, तब जाके एक मकान बनता है। और उसको एज ए निवेश अगर आप मान के चलें तो मकान बना के बेचने से ज़्यादा अगर फ़ायदेमंद वाली चीज़ है तो आप प्लाट खरीद के उसको सेल करके उससे ज़्यादा फ़ायदा कमा सकते हैं। अगर आप रहने के हिसाब से ले रहे हैं तो मकान या फ्लैट का आइडिया अच्छा रहेगा। तो आप एक छोटे से अमाउंट से भी निवेश कर सकते हैं इसमें, एक प्लाट खरीद के फिर उसको बेच के फिर बड़ा प्लाट खरीद के, ऐसा करके आप आगे का फ्यूचर अपना सही कर सकते हैं। क्योंकि अभी मकान हो गया या जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको मिल रहा है।
RI इंडिया के अगर शोध की बात की जाए जो 2015 से देश के 8 जो मेन सिटी हैं जो रेजिडेंशियल प्लाट हैं वहाँ पे उनके दाम हर साल 7% की दर से बढ़े हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपको रिटर्न कितना अच्छा मिलने वाला है। तो अभी आप डिसाइड कीजिए कि आपको आगे के लिए क्या चूज करना है, फ्लैट, मकान या प्लाट। अगर आप चाहते हैं कि आपको एज ए बिजनेस यूज करना है हर चीज़ों को तो प्लाट ज़्यादा बेहतर होगा। अगर खुद के लिए चाहिए मकान या फ्लैट वगैरह और पूंजी आपके पास में उस हिसाब से है तो आप लोकेशन और उसके बाकी चीज़ों के हिसाब से तय कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत है। रिटर्न आपको सभी में बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइए कमेंट करके, और अच्छी लगी हो प्लीज़ गिव इट थम्स अप एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, मैं ऐसी चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।